बहुत से लोग सांपों से डरते हैं। यह एक बहुत आम फीलिंग है। जब हम किसी खेत में या जंगल के पास लंबी घास से चलते हैं तो हमें अक्सर थोड़ी घबराहट होती है। हमें चिंता होती है कि शायद वहाँ कुछ छिपा हो, हरी भरी घास के बीच अनसीन। एक सांप के चुपचाप पास से सरकने का ख्याल हमारे दिल की धड़कन तेज कर सकता है। यह डर अक्सर उन कहानियों से आता है जो हमने बचपन से सुनी है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि सभी सांप खतरनाक होते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ दुनिया साझा करने वाले इन फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बारे में यह हमेशा सच नहीं होता। भारत के जंगल जीवन से भरे हैं और सांप इस जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। वे कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं, सूखी धूल भरी प्लेन से लेकर गीले हरे रेन फॉरेस्ट तक। आप उन्हें किसी ठंडी चट्टान के नीचे कर्ल्ड अप या जमीन से ऊंचे पेड़ की डाल पर आराम करते हुए पा सकते हैं। वे शर्मीले जानवर होते हैं और ज्यादातर समय वे अकेले रहना पसंद करते हैं। वे लोगों से सामना करने के बजाय उनसे छिपना पसंद करते हैं। उन्हें समझना हमारे डर से परे देखने और उन्हें प्रकृति की एक और रचना के रूप में देखने से शुरू होता है, जो हमारी तरह ही सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। सांपों के साथ मेरे अपने कई एनकाउंटर्स हुए हैं सालों से। मुझे याद है उन्हें बगीचे में, पुराने कुएं के पास और कभी-कभी मेरे घर की वेरांडा पर भी पहाड़ियों में देखा है। उनमें से ज्यादातर हार्मलेस थे, जैसे आम रैट स्नेक जो चूहों को पकड़ने में काफी अच्छा था। वे मुझे अपनी अनब्लिंकिंग आंखों से देखते और फिर क्वाइटली अपने रास्ते चले जाते। इन पलों ने मुझे सिखाया कि सांप मॉन्स्टर नहीं होते, वे बस जानवर हैं जिनकी अपनी जिंदगी है और अपने काम हैं, और वे आम तौर पर हमसे ज्यादा डरते हैं जितना हम उनसे डरते हैं। यह डर जो हम रखते हैं वह अक्सर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। यह अननोन का डर है। हमें नहीं पता कि कौन सा सांप कौन सा है, वह क्या चाहता है, या अगर वह हमें देखेगा तो क्या करेगा। लेकिन अगर हम उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा समय निकालें तो यह डर क्यूरियोसिटी और यहाँ तक कि रिस्पेक्ट में बदल सकता है। हम उनकी पैटर्न, स्किन्स की खूबसूरती और उनके चलने के ग्रेसफुल तरीके को देख सकते हैं। हम दुनिया में उनके महत्वपूर्ण स्थान को समझना शुरू कर सकते हैं और उनके साथ शांति से रहना सीख सकते हैं, बिना अननेसेसरी पैनिक या नुकसान के। भारत में कई तरह के सांप पाए जाते हैं। ये एक बड़े परिवार जैसा है जिसमें कई अलग अलग कजिन्स हैं। कुछ बहुत फेमस हैं, जैसे मैग्निफिसेंट किंग कोबरा। ये दुनिया का सबसे लंबा वेनमस सांप है। ये बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन बहुत शाय भी है। ये आमतौर पर जंगल के अंदर डीप रहता है और लोगों से बचने की कोशिश करता है। फिर है स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे लोग अक्सर सपेरों के साथ देखते हैं। इसकी हुड पर एक पैटर्न होता है जो चश्मे जैसा दिखता है। ये कोबरा ज्यादा कॉमन होते हैं और कभी-कभी खेतों और गांवों के पास पाए जा सकते हैं, जहां वे चूहों का शिकार करते हैं। एक और ग्रुप जिसके बारे में आप सुन सकते हैं वे हैं वाइपर्स। रसल्स वाइपर उनमें से एक है। इसके शरीर पर एक सुंदर चेन लाइक पैटर्न होता है, लेकिन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग वेनम होता है। यह खुले ग्रासलैंड्स और स्क्रब जंगल्स में रहना पसंद करता है। ये खतरे से छिपने के लिए अपने कैमोफ्लाज पर निर्भर करता है। फिर है सॉ स्केल्ड वाइपर, जो बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर उसे खतरा महसूस हो तो बहुत एग्रेसिव हो सकता है। ये अपनी स्केल्स को एक साथ रगड़कर एक तेज रैस्पिंग साउंड निकालता है, जो दूर रहने की चेतावनी जैसा लगता है। ये वाइपर्स उस ग्रुप का हिस्सा हैं जिसे बिग फोर कहा जाता है, भारत में सबसे मेडिकली इंपॉर्टेंट स्नेक्स। लेकिन सभी सांप वेनमस नहीं होते। दरअसल उनमें से ज्यादातर नहीं होते। इंडियन रॉक पाइथन एक बहुत बड़ा और पावरफुल सांप है, लेकिन इसमें बिल्कुल वेनम नहीं होता। यह अपने शिकार को स्क्वीज करके पकड़ता है। ये जायंट्स स्लो मूविंग और जेंटल होते हैं, जो चट्टानी इलाकों या पानी के पास आराम करना पसंद करते हैं। एक और फ्रेंडली नेबर है कॉमन रैट स्नेक। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसे चूहे खाना बहुत पसंद है। ये किसानों के लिए एक बहुत अच्छा दोस्त बनाता है, क्योंकि यह उन पेस्टिस को कंट्रोल करने में मदद करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें अक्सर कोबरा समझा जाता है, लेकिन वे इंसानों के लिए पूरी तरह हार्मलेस होते हैं। कई छोटे, ज्यादा सीक्रेटिव सांप भी हैं। कॉमन क्रेट एक शाय नॉकटर्नल सांप है जो हाईली वेनमस होता है, लेकिन इसे दिन में शायद ही कभी देखा जाता है। इसका ग्लॉसी ब्लैक बॉडी होता है जिसमें सफेद बैंड्स होते हैं। फिर आपके पास सुंदर ग्रीन वाइन स्नेक है, जो लंबा, पतला और ब्राइट ग्रीन होता है। यह पेड़ से लटकी हुई बेल जैसा दिखता है। यह केवल माइल्डली वेनमस होता है और लोगों के लिए कोई रियल थ्रेट नहीं होता।
इन अलग अलग सांपों को जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि सांपों की दुनिया डाइवर्स है, जिनमें से कुछ ही हैं जिनके बारे में हमें वास्तव में कॉशियस रहने की आवश्यकता है। एक बहुत जरूरी बात जो जाननी चाहिए वह यह है कि भारत में ज्यादातर सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। यहाँ पाए जाने वाले सैकड़ों स्पीसीज में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जिनका जहर इतना मजबूत होता है कि वह इंसान को नुकसान पहुंचा सके। जिन सांपों से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए वे हैं बिग फोर स्पेक्टिकल्ड कोबरा, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और कॉमन क्रेट। ज्यादातर सांप के काटने के मामले जिनमें सीरियस मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है इन्हीं 4 सांपों से होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उन इलाकों में ज्यादा आम हैं जहां लोग रहते और काम करते हैं, जैसे खेत और मैदान। सांपों के लिए अक्सर पॉइजनस शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन सही शब्द वेनमस है। पॉइजन वह चीज है जिसे आप खाते या पीते हैं जिससे आप बीमार पड़ते हैं, जबकि वेनम वह है जिसे इंजेक्ट किया जाता है, आमतौर पर काटने के जरिए। सांप अपने वेनम का इस्तेमाल 2 मुख्य कारणों से करते हैं। पहला, ये उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चूहे या मेंढक। जहर छोटे जानवर को भागने से जल्दी रोक देता है। दूसरा, वे इसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। एक सांप किसी इंसान को तभी काटेगा जब उसे डरा हुआ, फंसा हुआ या सरप्राइज महसूस हो। ये उनका आखिरी उपाय होता है जब उन्हें लगता है कि उनकी जान खतरे में है। सांपों के बारे में कई मिथ्स और कहानियां हैं जो बिल्कुल सच नहीं हैं। एक आम धारणा यह है कि कुछ सांप जैसे कोबरा दूध पीते हैं। यह पूरी तरह से गलत है। सांप रेप्टाइल्स होते हैं और दूध को पचा नहीं सकते। सपेरे कभी कभी ऐसा दिखाते हैं कि वे ऐसा करते हैं, लेकिन सांप आमतौर पर बस प्यासे होते हैं और जो भी तरल पदार्थ दिया जाता है उसे पी लेते हैं। एक और मिथ ये है कि कुछ सांपों के सिर में एक खास जेम या मणि होती है। यह एक कहानी के लिए एक वंडरफुल आइडिया है, लेकिन यह असलियत पर आधारित नहीं है। ये कहानियां उस सांपों को मैजिकल और मिस्टीरियस ज्यादा दिखाती हैं जितना वे हैं। एक और लोकप्रिय गलतफहमी यह है कि सभी सांप अग्रेसिव होते हैं और लोगों का पीछा करेंगे। यह भी गलत है। सांप इंसानों को भोजन के रूप में नहीं देखते। हम उनके खाने के लिए बहुत बड़े हैं, इसलिए उनके पास हमारा पीछा करने का कोई कारण नहीं है। यदि आप एक सांप देखते हैं तो उसकी पहली इंस्टिंक्ट हमेशा भागने और छिपने की होगी। यदि वह अपना सिर उठाता है या हिसिंग आवाज निकालता है तो यह एक चेतावनी है। वह आपको बता रहा है, कृपया पीछे रहें, आप मुझे डरा रहे हैं। उनके व्यवहार को समझने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि वे डिफेंसिव होते हैं, एग्रेसिव क्रीचर्स नहीं। सांप हमारे एनवायरनमेंट को हेल्थी रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। वे फूड वेब का एक की पार्ट हैं। कई सांप जैसे रैट, स्नेक और कोबरा चूहों और माउस जैसे रोडेंट्स खाते हैं। ऐसा करके वे इन पेस्ट्स की संख्या को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ये किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यह उनकी फसलों को खाए जाने से बचाता है। सांपों के बिना चूहों की आबादी बहुत बढ़ सकती है, जिससे फसलें बर्बाद हो सकती हैं और बीमारियां फैल सकती हैं। वे प्रकृति के अपने पेस्ट कंट्रोलर्स हैं जो हमारे फायदे के लिए चुपचाप काम करते हैं। क्योंकि सांप इतने जरूरी हैं, हमें उनके साथ सेफली रहना सीखना चाहिए। एक खतरनाक इनकाउंटर से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जहां चल रहे हैं वहां सावधान रहें, खासकर रात में या घनी झाड़ियों वाले इलाकों में। अंधेरे में चलते समय फ्लैशलाइट या टॉर्च का इस्तेमाल करें। इससे आपको रास्ते में किसी भी सांप को देखने में मदद मिलेगी और आपके कदमों से होने वाली वाइब्रेशंस अक्सर उसे दूर भगा देंगी, इससे पहले कि आप उसके करीब भी पहुंचे। बगीचों या खेतों में काम करते समय बूट्स पहनना और चलते समय थोड़ी आवाज करना एक अच्छा विचार है। इससे किसी भी छिपे हुए सांप को दूर जाने का मौका मिलता है। अगर आपको अपने घर या बगीचे में सांप मिलता है तो शांत रहना जरूरी है। उसे पकड़ने या खुद उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। ज्यादातर सांप के काटने के मामले तब होते हैं जब लोग सांप को हैंडल करने या मारने की कोशिश करते हैं। सबसे अच्छा काम यह है कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें, देखें कि वह कहां जाता है और मदद के लिए कॉल करें। कई शहरों और कस्बों में प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर्स होते हैं जिन्हें सांप को सुरक्षित रूप से पकड़ने और उसे सूटेबल वाइल्ड हैबिटेट में छोड़ने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये आपके और सांप दोनों के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। आखिर में सांप हमारे दुश्मन नहीं है, वे भारत की प्राकृतिक दुनिया का एक वाइटल और सुंदर हिस्सा है। अपनी गलतफहमियों को दूर करके और उनके साथ रिस्पेक्ट से व्यवहार करके हम अपने डर को कम कर सकते हैं।
हम इकोसिस्टम में उनकी भूमिका की सराहना कर सकते हैं और उनके साथ अपनी जगह साझा करना सीख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी और सावधानी हमें शांति से एक साथ रहने में मदद कर सकती है। हम उनकी वाइल्डनेस को सुरक्षित दूरी से एडमायर कर सकते हैं, जिससे उन्हें खेतों और जंगलों में अपना सीक्रेट लाइफ जारी रखने की अनुमति मिलती है, जैसा कि प्रकृति